हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा और अभी आप कैसे हो सब। इस वीडियो में हम 1.3 की इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो तो आप डिवाइड करोगे, है ना। डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा। 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 3.3333 यानी रिपीट होता जाएगा। देख रहे हो ना आप, 9999999। तो क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। इसका मतलब है 10/3 की इज इक्वल टू 3.3 की बार, है ना। और इस केस में क्या हुआ, देखो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो रिमाइंडर है ना, जो आपका रिमाइंडर है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना। ज़ीरो हो सकता है, रिमाइंडर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 3 चलता ही जाएगा, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। इसमें इस डिवाइड को करने के बाद हमें पता चला कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं भाई, 7/8 वाला। तो अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करते हो तो 7 नहीं जाता, इसलिए हम 0.0 लगाया। 8 पे गया 64, देन 6 रिमेनिंग 60, 56, 7 पे गया, देन 405। तो 7/8 का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 0.875 है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, आपका रिमाइंडर 0 हुआ। तो इस वाले केस में आपका रिमाइंडर बिकम्स 0। ये एम के समझा दी हमने, रिमाइंडर बिकम्स 0, है ना। अब नेक्स्ट वाला थर्ड वाला देखते हैं एग्जाम्पल अपना। जी, अब हमें 1/7 करना है। तो 1 और 7, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा 7 से, इसलिए 0 पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाई। 1 पे गया 7, देन 3 0, 4 पे गया 28, देन 2 0, 2 पे गया 14, देन 60। और ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया ये, क्या आया, ये। इसका मतलब है 1/7 कैसा है, ये है। ये भी रिपीट कर रहा है। और इस केस में भी अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें ये पता चल रहा है कि इस केस में भी रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0, पर हमने जितने भी सॉल्व करे थे वो सारे थे तो रैशनल नंबर्स ही, है ना। रैशनल नंबर्स ही थे ना। अब मुझे बताओ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में हम जिन्हें लिख सके, एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स। p and q क्या है, इंटीजर्स है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो 10/3, 7/8, 1/7 क्या थे, रैशनल नंबर्स थे। क्यों? क्योंकि वो p/q की फॉर्म में लिखे गए थे। अब 10/3 का जब हमने आंसर निकाला तो वो 3.333333 ये था, है ना। जिसके अंदर हमें पता चला कि अब ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है ये नंबर, नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये रिपीट कर रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और आप लिख सकते हो रिपीटिंग, है ना। अब नेक्स्ट वाला देखो, 7/8 जब हमने सॉल्व किया तो 7/8 का क्या है आंसर, 0.875। अब 0.75 टर्मिनेटिंग है, जी हाँ ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसकी फिक्स्ड वैल्यूज़ है, ये रिपीट नहीं कर रहा, ये चलता नहीं जा रहा। अब 1/7 जब हमने सॉल्व किया था तो उसका आंसर भी कुछ हमारा 52857 एंड कंटिन्यू, यानी ये दोबारा से रिपीट हो रहा था। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आई थी इसकी, और ये रिपीट अपने आप को कर रहा था। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, रिपीटिंग था। तो अब जब हमने ये सॉल्व किया तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो हम रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, है ना। अगर हम उनका
डेसिमल एक्सपेंशन निकाले। क्या निकाले? अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं तो वो दो तरीके का ही आता है, टू टाइप्स का ही आता है। फर्स्ट क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग यानी फिक्स वैल्यू के साथ। और दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वाले केस में क्या था कि आपका जो रिमाइंडर था वो ज़ीरो हो गया था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में क्या था कि आपका रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। तो अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि कोई भी नंबर जो रैशनल है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ऐसे नंबर्स जैसे कि अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी है, 1.2 सॉल्व करी है, तो हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है ना। तो जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे कि ये जो कि टर्मिनेटिंग हो, या कोई नंबर ये जो कि टर्मिनेटिंग ना हो बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, ये नंबर्स भी क्या है? रैशनल नंबर्स है। क्या है ये नंबर? रैशनल नंबर है। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी डेसिमल वाले नंबर को हम रैशनल नंबर में कैसे शो करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको इस नंबर को रैशनल नंबर में प्रूव करना है। और रैशनल नंबर कैसे होते हैं? p/q के फॉर्म में, यानी इसको क्या लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है। तो 3.142678 इज इक्वल टू 3.142678 पॉइंट कैंसिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के आगे डेसिमल है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 14268.1000000 आ गया आंसर। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 पे। एग्जाम्पल 7 क्या बोलता है? शो दैट 0.3333 which is repeating, show that is a रैशनल। अब आपको क्या शो करना है कि ये वाला जो नंबर है एक रैशनल नंबर है, यानी इस वाले नंबर को आपको p/q के फॉर्म में शो करना है। ठीक है, कर देते हैं। तो आंसर ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल 0.333 एंड कंटिन्यूस। हमने क्या माना कि x जो है वो इसके इक्वल है। तो अब क्या करेंगे? इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मानेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। अब दोनों ही साइड्स पे आपको 10 से इंटू करना है। तो x को अगर 10 से इंटू करोगे तो 10x आएगा, वहीं इसे अगर 10 से इंटू करेंगे तो 3.333 आएगा, है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 10x माइनस x इज इक्वल 3.3333 माइनस 0.3, अरे कंटिन्यूसली 3333। तो 10 में से 1 गया 9, तो 9x, और इसका क्या आएगा? देखो 3 और 0,
इसके पीछे 1 2 3 1 2, मतलब ये तो डेसिमल के बाद के जितने भी 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 9x इज इक्वल 3, या 3.0 लिखो या 3 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x इज इक्वल 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे हमारा आया है x इज इक्वल 1/3। कहने का मतलब है 0.3 की बार इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हमने इसको शो कर दिया। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 8। शो दैट 1.272727, कहने का मतलब क्या है, 1.227 की बार को इज़ अ रैशनल, आपको रिप्रेजेंट करना है p/q की फॉर्म में, ठीक है, यानी ये बताना है कि कि क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल लेट x इज इक्वल 1.27 की बार हम मान लेंगे कि x किसके बराबर है, इसके इक्वल है। तो x इज इक्वल 1.2727 एंड दिस वन इज रिपीटिंग। अब ये इक्वेशन होगा 1, इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब 10 से दोनों ही साइड्स को इंटू कीजिए। इंटू करने पर हमारा आएगा 10x इज इक्वल, क्योंकि 10 इंटू एक्स 10x, 10 से नहीं 10 से नहीं करेंगे, इसे हम 100 से करेंगे। किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि ये 27 है ना, 27 दो नंबर्स के ऊपर बार है, और हम चाहते हैं कि 27 जो है, ये 27 जो है, ये दोनों ही बाहर आ जाए, तो हम इनसे 100 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल 127.2727। देखो 100 से क्यों इंटू किया, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि डेसिमल के बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 में सेम नंबर्स हो। डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर्स होंगे तो हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, है ना। अब ये हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 100x माइनस x इज इक्वल 127.2727 माइनस 1.272727। अब क्योंकि यहाँ 100 में से 1 जाएगा तो 99x रहा। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद दोनों ही साइड इक्वल नंबर्स हैं, सेम नंबर है, तो डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा, है ना। और 127 में से अगर 1 जाएगा तो 126, तो 126.0 यानी 99x इज इक्वल 126, यानी x इज इक्वल 126/99। और हमने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो हमने x यानी ये x के इक्वल माना था, तो 1.27 बार इज इक्वल टू 126/99। और अगर ये और सिंपलर फॉर्म में हो सके तो हम इसको सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं, जैसे कि ये 126 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 99 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिवाइड करने पर यहाँ आएगा 42 और यहाँ आएगा 33। अब अगेन 42 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 33 इज डिविजिबल बाय 3, तो 1 and 4 14 एंड दिस इज 11। तो 1.27 बार इज इक्वल 14/11 एंड 14/11 इज अ रैशनल नंबर। तो हैंस प्रूफ, ये भी हमने प्रूव किया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 9 पे।
एग्जाम्पल 9 ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या है, शो दैट 0.23535 कहने का मतलब है, अब देखो रिपीट कितने कौन से नंबर्स हो रहे हैं, सिर्फ 35 तो 0.235 पे बार इज़ अ रैशनल। हमें क्या बताना है, हमें इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में, हमें इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में, हमारे लिए बहुत ईजी है, हमने करा हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट x इज इक्वल 0.2353535, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है ना, हमें क्या चाहिए, हम कोशिश ये करते हैं कि इसके जो डेसिमल के पीछे वाले, डेसिमल के बाद की जो नंबर्स है, ये डेसिमल से पहले वाले जो नंबर्स है, इनको क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, है ना। तो इसको करने के लिए पहले तो हमें 35 पूरा बाहर लेके आना पड़ेगा, है ना। 35 पूरा बाहर लेके आना पड़ेगा, तो 235 को बाहर लेके आने के लिए हमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1000, या आप 100 से भी इंटू कर सकते हो, आप 1000 से भी इंटू कर सकते हो, ये आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स, आप 100 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, चाहो तो 10 से भी कर सकते हो। तो 100x 1000x इज इक्वल 235.3535 देन कंटिन्यू। अब ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। पेन ख़त्म हो गया, फिर हम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करनी है, तो 1000x माइनस x इज इक्वल 235.3535 माइनस 0.23535, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि 999x आएगा, है ना, 999x आएगा। इसको माइनस करके देखो, यहाँ पे कहीं पे भी जो स्पेस होता है, 235.35 माइनस 0.23, तो ये कितना आया आपका, ये आया आपका 1.523, अरे 235.12, ये आया आपका। तो 999x इज इक्वल 235.12, x इज इक्वल 23512 अपॉन में 999, क्योंकि दो नंबर्स के आगे अभी भी डेसिमल है तो हमने लगा दिया 0। अब इस नंबर को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऊपर नीचे दोनों जो नंबर्स है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं। फिर 1 1 15 7 10 5 देन 6, और इनको करने के बाद 4 19 नहीं 18 गया 9 पे, देन 18 गया 9 पे, देन 5 एंड 0, ये अभी भी 5 डिविजिबल है 2 से, तो कर देते हैं 5 16 8 15 14 गया 7 एंड देन 8 2 4 9 7 0 7 5 है ना, यही आएगा। आई गेस यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, तो या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम इसको 100 से इंटू करते हैं, ठीक है। 100 से करेंगे, इसे कैंसिल कर दो, तो ये आएगा 99x इज इक्वल 23.53535
235 रिपीटिंग माइनस 0.235 एंड रिपीटिंग, ये हो गई इक्वेशन आपकी, है ना। तो 99x इज इक्वल, अब यहाँ पे देखो 23.53 माइनस 0.23 0332, तो 23.3, तो x इज इक्वल 233990। ये ज़्यादा इजी था, पता नहीं कौन सा मेथड कर रही थी, बस ये यहीं पे सॉल्व होता है। तो 0.235 बार इज इक्वल 233990, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद हमने सीख लिया है कि रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप करते हो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो, फॉर एग्जांपल 0.10 100 1100 111, मतलब ऐसा कोई नंबर आ जाए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है साथ ही नॉन रिपीटिंग है, तो ये नंबर कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं होगा, कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ये भी हमने एग्जांपल से पता करें, क्योंकि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए तो वो रैशनल नंबर है ही नहीं, वो क्या है, एक इर्रैशनल नंबर है। क्या है, एक इर्रैशनल नंबर है। चलिए अब इर्रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल 10 देखते हैं, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10 में बोला गया है फाइंड एंड इर्रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। 1/7 और 2/7 के बीच में कोई भी एक इर्रैशनल नंबर बता दो, तो 1/7 के अगर आप डिवाइड करके देखना, वैल्यू जो आएगी वो 1 4, और हमने भी कुछ वीडियो में पहले ही सॉल्व करके भी देखा है, वो आती है ये, है ना, 1/7 की ये वैल्यू आती है। तो 2/7 की क्या आएगी, इसको 2 से इंटू कर देना, 285714, इसी को 2 से इंटू कर देना, 2/7 की वैल्यू आ गई। अब इसके बीच में कोई एक इर्रैशनल नंबर, तो आप खुद भी कई सारे निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे निकाल सकते हो। एक पूछा गया है तो 1 यानी 0.14 से बड़ा हो और 0.28 से छोटा हो, है ना, ऐसा होना चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो 0.150 1550 15550 1 2 times 5 एंड देन, तो ये मैंने खुद अपनी तरफ से एक नंबर डिस्कवर किया है जो कि एक इर्रैशनल नंबर है। क्या है, एक इर्रैशनल नंबर है। इसी तरह से आप भी बहुत सारे इर्रैशनल नंबर किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में से निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको वीडियो समझ आया हो, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा रहेगा, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि आपको वीडियोस जो है मिलती